हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके इस चैप्टर में, यूनिट डिजिट। इससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। मोस्टली इससे सवाल पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें इससे तो एक सवाल जरूर आना ही आना है आपका। और ये अगर आपने टाइप समझ लिया अच्छे से तो आपको सवाल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक या दो सवाल इस कॉन्सेप्ट से जरूर आना है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से हम डिटेल में इसको समझते हैं ताकि आपका कोई सवाल एग्जाम में आए तो आप उसको बना लो, आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है। यूनिट डिजिट होता क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। यूनिट डिजिट क्या होता है? कहने का मतलब, अगर आप कोई संख्या लिखें, जैसे आपने संख्या लिखी 37, क्या लिखी 37, तो ये लास्ट वाला जो अंक आप देख रहे हैं, ये लास्ट वाला अंक यानी इकाई ढाई गिनते हैं, इकाई ढाई, तो ये लास्ट वाला अंक है, वही क्या है? यूनिट डिजिट है। क्या है? यूनिट डिजिट है। यानी कि यूनिट डिजिट लास्ट अंक, जैसे हमने कोई संख्या लिखी 1 2 3, तो वंस टेंस हंड्रेड इस तरीके से गिनते हैं, जो लास्ट वाला अंक होता है वही हमारा क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। इतनी बात सबको बेसिक पता है। तो हम लोग इस पे इसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग आते हैं, यानी कि आपने कुछ, यानी कि 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक ही अंक होते हैं। कितने तक अंक होते हैं? 9 तक। यानी कि 0 1 2 3 5 6 7 8 9, यानी कि, तो हमें क्या है, कुछ फैमिली में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमने 0 1 5 और 6, ये चार ऐसे नंबर हैं, ये चार ऐसे नंबर हैं, इन पर चाहे आप कितनी भी पावर लगा दें, इनके साथ आप कुछ भी करें, यानी कितनी भी पावर लगा दें, तो ये सदाबहार हैं, इनकी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती है। इनकी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती है। आप इन पर कितनी भी पावर लगा दें, जैसे अगर हम लिख दें 50 की पावर 51 या कुछ भी लिख दें, तो जीरो, यानी लास्ट में जीरो ही आना है, कंफर्म। यानी कि आप 71, यानी कि कुछ भी लिख दो, 51 की पावर 71 या 73 कुछ भी लिख सकते हैं, तो 1 आया, तो लास्ट में इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? इसका 0 आया, तो इसका कितना आएगा? 1। यानी कि जिसका लास्ट डिजिट 0156 है, उसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट कितना होगा? 0156 ही रहेगा। यानी कि इनके यूनिट डिजिट चेंज नहीं होते हैं। इतनी बात समझ गए? आप देखते ही लगा सकते हैं, अगर किसी का लास्ट यूनिट डिजिट 0 1 2 5 6 में से कोई है और इसकी कितनी भी पावर लगा दे, तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है, यूनिट डिजिट उसका वही सेम रहता है। क्लियर? बात समझ में आई? यानी कि अब इसमें कितनी भी, जैसे हम लिख दें 71 की पावर 53 प्लस 85 की पावर 7 प्लस 61 की पावर 84, हमने ये लिख दिया। तो आप ये चेक कर रहे हैं, जैसे इसका यूनिट डिजिट बताना है आपको, तो आप देखो 1 का, अब इस पर 1 लास्ट में, इससे कोई लेना देना नहीं है, लास्ट वाले अंक से लेना देना है। तो 1 की पावर 53 है, कहने का मतलब अगर 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। फिर 5 है तो 5, इससे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट यूनिट डिजिट से मतलब है यूनिट डिजिट की पावर कितनी भी हो 5 की, तो 5 ही रहना, तो 5 ही रहेगा। तो ऐसे ही 1 की पावर कितनी भी 1 ही रहेगा। अब इनको जोड़ लो, 1 और 5 6, 6 और 1 7, कितना आया यूनिट डिजिट इसका? 7। कितना आया? 7। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से ऐसे 6 का आप लगा सकते हैं, 6 जैसे लिखा है, 6 की पावर 1 6 ही रहेगा, 6 की पावर 2 36, यानी कि 6 ही रहा, 6 की पावर 3 कितना क्यूब होता है? 216, यानी कि 6 ही रहा। हर बार कितनी भी पावर लगाते चले जाओ उतना ही आएगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? 0156 में से कोई सा भी अंक पे कितनी भी पावर लगा दो तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहता है, वही रहता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट
यानी कि नई फैमिली की तरफ, यानी कि हमारे पास कितने 4 अंक हो गए, 2, 3, 7 और 8। ये सेम प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये सेम प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये अलग फैमिली में जैसे 2 है, 2 की पावर 1 लगाओ आप तो कितना आएगा बेटा 2। 2 की पावर आप 3 लगाएंगे तो आपका कितना, 2 की पावर 2 लगाएंगे तो आपका कितना आएगा 4 आएगा। 2 की पावर आपने 3 लगाया तो कितना आया 8 आया। 2 की पावर आपने 4 लगाया तो 2 की पावर 4 16 होता है, यानी कि लास्ट डिजिट कितना आया 6। ठीक है, तो आपने क्या ज्ञात किया, उसका यूनिट डिजिट, यानी कि इसकी 4 साइकिल, 4 अंक बाद साइकिल रिपीट हो रही है। देखो 2 की पावर जैसे ही आप 5 कर रहे हो वैसे ही आपका क्या आ जा रहा है, 2 की पावर 5 कितना होगा 16 दूनी 32, यानी कि 32, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आया 2, फिर से 2 आ गया। क्लियर बात। उसके बाद ऐसे ही आप जब 2 के बाद आप कोई सा भी अंक लेते हैं, जैसे 2 पर भी हम सवाल करते हैं, जैसे हमने सवाल संख्या लिखी 6 2 की पावर 5 3। ठीक है, जब भी 53 में मुझे क्या 4 साइकिल की, हमें पता है यूनिट डिजिट उसका 2 है, तो हमें ये चेक करना है इसका, हम इसका क्या कर लेते हैं 4 में इसका डिवाइड लगा देते हैं। 4 का इसमें डिवाइड लगाओ तो कितने बार जाता है आपको पता है, यानी कि 52 पूरा कट जाता है, यानी कि रिमाइंडर कितना आता है 1। तो 2 की पावर 1 बराबर कितना होगा बेटा 2, कितना होगा 2। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2। ऐसे ही हम कोई सा भी, ऐसे ही हम लिख दें 6 3 2 की पावर 7 5 5, ये लिख दिया। ठीक, तो हमने इसमें क्या करना है, मुझे 4 का डिविजिबल रूल पता ही होगा आपको क्या होता है, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में, पूरे अंक डिवाइड में लगाने ही नहीं मुझे, पूरे संख्या में लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड लगा दो। तो इसमें डिवाइड लगाएंगे 4 एकम 4, बचे कितने 1, फिर कितना हो गया 4 3 12, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 3। यानी कि कहने का मतलब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का इससे कोई लेना देना नहीं है, यूनिट डिजिट से लेना देना है। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, क्या देखना है 8। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आया बेटा 8। बात समझ में आई। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने 2 का देख लिया उसी तरीके से हम 3 का भी चेक कर लेते हैं। 3 का क्या है, 3 का क्या है, 3 की पावर अगर हम 1 लगाते हैं तो 3 आता है। 3 की पावर अगर हम 2 लगाते हैं तो कितना आता है 6 आता है, सॉरी 3 की पावर 2 बराबर 9 आता है। 3 की पावर 3 बराबर कितना आता है 27 आता है। तो लास्ट डिजिट कितना हो गया 7। 3 की पावर 4 जब लगाते हैं तो कितना आता है 81, जो लास्ट डिजिट कितना है 81। तो आप इतना तक पहुंच के, जैसे ही आप 3 की पावर 5 लिखते हैं तो 3 की पावर 5 में क्या आता है, 3 की पावर 5 में कितना आ जाए तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, क्योंकि आप कितना 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 43, यानी कि 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 3। क्लियर, 2 से 43 का 3 आ जाएगा, यानी कि फिर से साइकिल रिपीट हो रही है। इसी तरीके से जैसे हमने 2 का देखा वैसे ही 3 का निकाल लिया। 3 का आप चेक करते हैं, एक सा सवाल 3 करते हैं। जैसे हमने लिखा 4 3 3 की पावर 78। हमने कहा जिसकी साइकिल 4 बार रिपीट हो, चौथे बार रिपीट हो जाए, 4 के बाद रिपीट होने लगती है, उसमें 4 का डिवाइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं 4 का डिवाइड लगाते हैं, पावर में 4 का डिवाइड लगाओ। तो 4 का डिवाइड लगाने से इसमें से कितना बचेगा, आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 नेम 36, कितने बचे 2, यानी कि 3 की पावर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया 2, यानी कि 3 की पावर 2 का मतलब बेटा कितना हुआ 9, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, लास्ट डिजिट से लेना देना होता है। बात क्लियर। ऐसे ही और भी सवाल इसके करते थे 7 4 5 3, कितना बड़ा भी नंबर लिख दे, पावर में कितना लिख दे 6 8 5 3, इस तरीके से लिख दे। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं लेना देना, इसका यूनिट डिजिट से मतलब है लास्ट के अंक से मतलब है, पहले के 3 अंक से कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे क्या करना है
4 का डिविजिबल रूल लगा देना है। तो 4 का डिविजिबल रूल तीसरे लास्ट के 2 अंक में लगाते हैं। तो 4 के इसका इसमें भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। तो 3 की पावर 1 का मतलब बेटा कितना होता है, 3। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3। बात समझ में आई, बात समझ में आई आपके, क्लियर। हाँ जी सर समझ में आई। तो अगला आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 3 हो गया, उसके बाद 7। 7 का क्या होगा, हमने बताया 2, 3, 7, 8 ये सेम प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो 7 का देखते हैं। 7 की पावर 1 बराबर 7, 7 की पावर 2 बराबर 49 का 9, 7 की पावर 3 बराबर कितना होता है, 343 का 3, 7 की पावर 4 का मतलब हो गया 7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट का डिजिट 1। तो ये आ गया। उसके बाद जैसे ही आप 7 की पावर 5 कर रहे होगे बेटा, तो कितना आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा लास्ट में। कितना आ रहा होगा, 7, 7 बन जा 7, लास्ट यूनिट डिजिट आपका कितना होगा, 7 होगा। तो 4 के बाद आपका रिपीट हो रही साइकिल, साइकिल आपकी रिपीट हो रही है। तो कहने का मतलब सेम व्यवहार कर रहे हैं, 2 की 3 की तरह व्यवहार कर रहे हैं ना ये। तो 7 भी, तो हम 7 का इसका कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमने सवाल लिखा आपके सामने, 3, 4, 7 की पावर लगा दी हमने, कुछ भी लगा दी, जैसे 6, 8, 5, 9 इस तरीके से लगा दिया मैंने। ठीक है, तो मुझे क्या कर लेना है, तो हमें लास्ट के डिजिट से मतलब है और आगे के डिजिट से कोई लेना देना नहीं है, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो हमें इसमें क्या करना है, मुझे पता है 7 क्या करता है, 4 की साइकिल रिपीट करता है। तो मुझे क्या कर लेना, लास्ट में 4 का डिविजिबल रूल लगा लेना है इसमें। तो 4 एकम 4, बचे कितने हैं, बचे कितने हैं आपके, एक, कितने हो गए 19, 4 चौको 16, कितने बचे, 4 चौको 16, 3 बचे। तो 7 की पावर 3 होगा ना, रिमाइंडर से लेना देना है। रिमाइंडर कितना है, 7 की पावर 3। तो 3 का 7 की पावर 3 का मतलब 7 का क्यूब, तो आपको पता ही है कितना होता है, 7 का क्यूब होता है कितना, 343। और उसका यूनिट डिजिट कितना हो गया बेटा, 3। यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3। अगर हम, हाँ ये बात नहीं बताई, अगर आपका कोई रिमाइंडर ना बचे, रिमाइंडर अगर आपका 0 आए, अगर आपका रिमाइंडर 0 आए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आप उसकी पावर 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उसकी पावर 4 मान लेंगे। जैसे अगर यहां पर मैं लिख दें 4787 की पावर लिख दें हम 80 लिख दें, जैसे हमने 80 लिख दिया। तो मुझे क्या करना है, तो 7 देखना है, इससे कोई लेना देना नहीं है, 7 से मतलब है। और 80 ये चेक करना है, 80 देखो ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो ये 4 से डिविजिबल है, कहने का मतलब 7 की पावर 4 होगा। 7 की पावर कितना होगा बेटा, 4 होगा। तो 7 की पावर 4 का मान कितना होता है ये पता करना है। तो 7 की पावर 4 पे यूनिट डिजिट कितना आता है बेटा, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगले बात उस पे पहुंचते हैं। जैसे 8 है, तो 8 का करते हैं। 8 का क्या है, तो 8 अगले पेज पे पहुंच जाते हैं। 8 की पावर जैसे ही आप 1 कर रहे हैं तो आप 8 आ रहा है आपका। 8 की पावर 2 कर रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, 64 का 4। 8 की पावर 3 कर रहे हैं तो 8 की क्यूब कितना होता है, 512, यानी कि कितना आएगा, 512, यानी कि लास्ट डिजिट कितना आएगा, 2। लास्ट डिजिट कितना आएगा, 2। 8 की पावर जैसे ही आप 4 कर रहे हैं तो आपका 8 का ही तो इसमें ही तो मल्टीप्लाई करना है, 6 आ जाएगा, 8 दूनी 16। तो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट डिजिट। 8 की पावर जैसे ही आप 5 करेंगे, 8 की पावर 5 करेंगे तो लास्ट डिजिट फिर से रिपीट हो जाएगा। चेक करो, 8 का इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई 8 से 48, यूनिट डिजिट कितना आया, 8। कितना आया, 8। जो दोबारा से ये रिपीट हो गया, तो दोबारा से रिपीट हो गया। जैसे हम कोई सवाल करते हैं, इसका भी सवाल हमारे सामने है, 748 की पावर 3 2 ये लिख दिया। तो मुझे पता है 32 डिविजिबल होता है 4 से, 4 से डिविजिबल होता है, तो इससे लेना देना है नहीं। तो 8 की पावर कितना लगा लेंगे, 4। जब पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए पावर 4 से तो 4 पावर मान लेते हैं उस पर। कितनी मान लेते हैं बेटा, 4। तो 8 की पावर 4 का मतलब कितना है, यूनिट डिजिट 6। कितना है बेटा, 6। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6।
बात समझ में आ गई होगी सबके। अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपने पूरा लेक्चर सही से समझ लिया, तो यूनिट डिजिट का कोई सवाल आपका गलत नहीं हुआ, इस बात की मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो अगले सवाल पे पहुंचे। जैसे हमें 7, 3, 8 पावर लगा दी मैंने, 4, 2, 3 ये लगा दिया। तो क्या करना है मुझे, लास्ट के 2, इससे मतलब नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट पर डिवाइड लगाना है। तो कितना बार जाएगा, 3 पावर रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 3। तो 8 की पावर 3 का मतलब हमने कितना पढ़ रखा है, 2। कितना होता है 8 का क्यूब, 512, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 2। बात क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपके। उसके बाद आपको मैंने दो फैमिली पढ़ा दी, एक 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5, 6 में क्या था, उसके अगर यूनिट डिजिट किसी का 0, 1, 5, 6 है, उस पर कितनी भी पावर लगा दो तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहता है, यानी कि वही रहता है जितना आपका होगा। और इसमें क्या हमने दोबारा दूसरी फैमिली में पढ़ाया, हमने 2, 3 और 7 और 8, ये 4 अंक हमने पढ़ाए। ये 4 अंक ऐसे हैं जो 4 की साइकिल को रिपीट करते हैं, तो उसकी पावर में 4 का डिवाइड लगा लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से अंक बचे, हमने पढ़ा दिए आपको, हमने आपको पढ़ा दिए 0, 1, 5, 6, और हमने पढ़ा दिए 2, 3, 7 और 8, ये हमने पढ़ा दिए। अभी आपके पास कौन से बचे हैं, आपके पास बचे हैं 4, आपके पास बचे हैं 9, ये 2 अंक आपके पास बचे हैं, आपके पास ये 2 अंक बचे हैं। तो इन दोनों अंकों को भी हम पढ़ लेते हैं, इन दोनों अंकों को भी हम पढ़ लेते हैं। बात क्लियर, बात आपके समझ में आई। ठीक सर, 4 और 9 का नियम भी पढ़ लेते हैं। 4 और 9 एक तरीके व्यवहार करते हैं दोनों, कैसे, तो देखो, तो 4 की पावर 1 जब हम लगाते हैं बेटा तो 4 आता है, 4 की पावर 2 लगाते हैं तो 4, 4 चौक 16, 6 आते हैं। जैसे ही मैंने 4 की पावर 3 किया तो फिर 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि फिर से 4 आ गया। कहने का मतलब फिर से रिपीट हो गया। ऐसे 4 की पावर 4 करोगे फिर से बार बार रिपीट हो जाएगा, यानी कि ये 2 बार में रिपीट कर रहा है। कहने का अर्थ क्या है, अगर हम 4 की पावर ऑड लिखें, ऑड का मतलब विषम लिखें, सॉरी विषम लिखें, क्या लिखें, विषम, क्या लिखें, 4 की पावर विषम, 4 की पावर विषम लिखें तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई सर। तो आपको अगला, जैसे 4 की पावर आप अगर क्या करें, इवन करें, क्या करें, इवन करें। जैसे ही आप 4 की पावर इवन कर रहे हैं, आप 4 की पावर इवन कर रहे हैं, तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 6 आएगा। बात क्लियर। जैसे ही आप ऑड करेंगे तो 4 आएगा, इवन करेंगे तो 6 आएगा। 4 का ऑड पावर 6, इवन पावर, ऑड पावर 4, इवन पावर 6 यूनिट डिजिट होता है। बात क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद 9 का भी देख लेते हैं, उसके बाद आप 9 का भी देख लेते हैं। तो जैसे ही आप 9 की पावर 1 कर रहे होंगे बेटा, जैसे ही आप 9 की पावर 1 कर रहे होंगे तो 9 की पावर 1 का मान होता है बेटा 9। कितना होता है, 9। 9 की पावर अगर 2 कर दो तो बेटा कितना होता है, 81। कितना होता है, 1। तो यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा, 1। अब जैसे ही आप 9 की पावर 3 करेंगे, 9 की पावर 3 करेंगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा। 9 एकम 9 फिर से आ गया यहाँ पर। बात समझ में आई, तो कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट इसका, 9। ठीक है, यानी कि ये बार बार रिपीट होने लग जाएगा। कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का आपने अर्थ क्या सीखा, आपने सीखा कि 9 की पावर अगर आप ऑड लगा लेते हैं बेटा, क्या लगा लेते हैं, ऑड लगा लेते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। सॉरी, ऑड लगा लेते हैं तो उसका मान कितना आता है, 9 आता है। अगर 9 की पावर इवन लगा लेते हैं, इवन लगा लेते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। अगर 9 की पावर ऑड लगाते हैं तो 9 आता है, 9 की पावर इवन लगाते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। बात समझ में आई। जैसे जैसे कोई भी सवाल करे तो अब मुझे देखते ही सॉल्व हो जाना है। जैसे हमने लिखा
789 78999 कुछ भी लिख लो, पावर 732 कुछ, जैसे हमने ये क्या चेक करना है, मुझे कुछ भी चेक नहीं करना है, ये चेक करना है लास्ट डिजिट 9 है। अब इवन और देखना है, अगर ये इवन है तो इवन में मैंने क्या बताया 1 आएगा, कितना आएगा यूनिट डिजिट इसका, यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1, बात खत्म हो गई। अगर यही 9 की पावर 9349 की पावर मैं क्या लगा दूं, मैं लगा दूं 731 लगा दूं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये तो अंक से कोई लेना देना होता नहीं है, मुझे यूनिट डिजिट से ही मतलब है। तो 9 से मतलब है 9 की पावर अगर क्या है ऑड है, ऑड है तो क्या आता है 9 आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है, यूनिट डिजिट 9 आता है, बस ये चेक कर लेना था। ऐसे ही 4 का था, अगर 434 इसकी पावर 784 लिख दे, क्या लिख दे 4, तो मुझे क्या कर लेना है, मुझे चेक कर लेना है क्या है इवन है, और इवन में क्या होता है स्क्वायर ले लेना, यानी कि 4 का क्या होता है स्क्वायर 6, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा इसका 6 होगा, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 6 होगा। बात समझ में आई होगी आपके, बिल्कुल बात सही है सर, ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया, आपको लेक्चर समझ में आया तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर